हल हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल में वेलकम है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कोई और रिलेशनशिप आ जाती है। स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पे हम बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन को जानती हैं कि उसका ट्रू लव उसका डीएम ही है। इनर नोइंगली वो जानती हैं कि उसको अपने डीएम से ही शादी करनी है। फिर भी ऐसे प्रपोजल क्यों आते हैं जो कि अदर रिलेशनशिप के हो सकते हैं। शादी करो का दबाव पड़ते रहता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी। और वह डिवाइन फेमिनाइन कई बार इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को दिक्कत समझने लगती है। ये होता क्यों है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उस सारे कारणों को यहाँ पे जानेंगे। कभी कभी ऐसे प्रपोजल हो सकते हैं जो कि बहुत ही परफेक्ट लग सकते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि यूनिवर्स आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यह अदर रिलेशनशिप का जो अप्रोच होता है वो क्यों होता है और यूनिवर्स हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। ये कौन सी मिस्ट्री है बिहाइंड ऑफ दिस, द स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक एस्पेक्ट क्या है, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। इसमें के पीछे के कारण समझने के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके मैं एक्सप्लोर करते जाऊंगी सारे वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो नंबर 1 पॉइंट बता रही हूँ इसमें कि नंबर 1 पॉइंट होता है टेस्टिंग करते हैं गॉड ऑफ योर जो आपकी फेथ है उसका विश्वास, गहराई से आपका विश्वास कितना है, इसका टेस्ट, इसका परीक्षा होती है। आपका फेथ कितना है, टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ फेथ। यह ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी फंडामेंटल पार्ट है इस जर्नी का कि यूनिवर्स अक्सर हमारे फेथ की डेप्थ को टेस्ट करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने ट्विन फ्लेम पर अटूट विश्वास रखता है लेकिन फिर भी दूसरे रिश्ते आते हैं तो यह एक डिवाइन टेस्ट हो सकता है। यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि क्या आप बाहरी प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस या कोई भी प्रकार की दबाव या आइडियाज़ को, सोशल आइडियाज़ होते हैं ना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लोगों की आइडियाज़ होती है, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स होती है, देखने वाले ऑप्शंस के सामने झुकेंगे, ऐसे वाले ऑप्शंस के सामने आप झुकोगे या फिर अपने इनर ट्रूथ और डिवाइन कनेक्शन पर पूरा विश्वास रखते हुए उसी फेथ पे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे। अपॉर्चुनिटी अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको सुनोगे कि आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वही आपका पति होना चाहिए और मुझे गहराई से पता है कि वही मेरा ट्विन फ्लेम है। और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइन भी मारते हैं डिवाइन फेमिनिन को। डिवाइन मैस्कुलिन के भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनिन को क्योंकि इनर वर्क कर रही है, डिवाइन मैस्कुलिन भी अगर इनर वर्क कर रहा है तो उसे अंदर से पता है। और डिवाइन फेमिनिन को भी और डिवाइन मैस्कुलिन अगर इनर वर्क नहीं भी कर रहे तो क्या होता है ना, इनर वर्क करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है ऑफ कोर्स, है ना। तो इनर वर्क करते हुए ये चीज़ें समझ में आती है और आसानी से आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मुझे अपने यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए। ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट में पास होते हैं वो लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि धैर्य का भी कई बार, पेशेंस का भी होता है ना टेस्ट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अपनी वास्तविक नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, नेक्स्ट कारण क्या है कि कोई कई बार ये अदर जो रिलेशनशिप है इसलिए आते हैं ताकि आप अपनी एक्चुअल चॉइस को और अपनी दृढ़ता को रिकॉग्नाइज कर सके। जब एक बेस्ट प्रपोजल आपके सामने होता है लेकिन आपका हार्ट फिर भी अपने ट्विन फ्लेम की ओर ही पुल करता है तो यह आपके लव और ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रति आपके रिजॉल्व और कंफर्म करता है कि आप अपनी सत्यता को जीना चाह रहे हो, अपनी सत्यता को एक्सेप्ट कर रहे हो। डिवाइन पार्टनर पे विश्वास है आपको, अपने डिवाइन यूनिवर्स पे विश्वास है। यह डिवाइन की जो भी आपकी मतलब डिवाइन एनर्जीज को आप समझ पा रहे हो, डिवाइन की खुशियों को आप समझ पा रहे हो, डिवाइन की अपनी समझ जो है उसमें हेल्प कर पा रहे हो कि आपका डिवाइन पार्टनर ही आपकी, यानी कि आपका डिवाइन पार्टनर ही आपका वन ऑफ द वन पर्सन है, नो मैटर वॉट एवर जो भी अदर चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि स्वयं का मूल्यांकन करना, मतलब एम्ब्रेसिंग द सेल्फ वर्थ
एंड ऑल्सो अपनी निर्धारणा, एक सीमाएं निर्धारित करना, मतलब कि सेटिंग बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, ये भी एक कारण हो सकता है। क्या होता है ना, यह सिचुएशन आपके अपने ओन नीड्स, डिज़ायर्स एंड बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने प्रायोरिटाइज को करने का वैल्यूएबल जो अपॉर्चुनिटीज़ है देता है, कि आप किस चीज़ को, अपने अपने नीड्स को, अपने डिज़ायर को, अपने बाउंड्रीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपने अंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी चीज़ों को, कि आप किसी और की एक्सपेक्टेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। यह आपके सिखाता है यह स्थिति कि कोई और रिलेशनशिप अगर आ रहा है बाहर से, कोई भी प्रकार से, वो इतना परफेक्ट भी क्यों ना हो, कि आपको एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गए या फिर सोशल नम्स के बजाय आप अपनी सोल की आवाज़ को, सोल की कॉलिंग को सुन रहे हो। यह आपका एक प्रकार से मूल्यांकन होता है, यहाँ पे आपका सेल्फ वर्थ को इम्प्रेस करने का चांस है, यह सीखने को चांस मिल रहा है। यहाँ पे यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का लेसन है, जहाँ आप सीखते हैं कि आपको इन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जो आपके आत्मा को बहुत तकलीफ देता होगा, एक्सपेक्टेबल नहीं है, आत्मा को इन चीज़ों की एक्सपेक्टेबल नहीं है, ये लर्निंग आपको देता है। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अबंडेंस टेस्ट होता है हमारा। कई बार जाने अनजाने में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लेते हैं, और जिसकी वजह से ही ऐसे रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आ रहे होते हैं। कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लगा लेते हैं, और वो भी अपने पेरेंट्स जो है अपने दामाद को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये भी कारण होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेस्ट भी होता है जो अबंडेंस टेस्ट कहलाता है, उसके बारे में हम डीपली यहाँ पे समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यूनिवर्स हमें वही देता है जो हमारी अपनी एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी सबसे ज़्यादा फोकस्ड होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जब आपको ट्विन फ्लेम चाहते हो कि आप, क्या होता है ना कि जब भी ट्विन फ्लेम्स जो आते हैं अपने लाइफ में, कि वो अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे जो प्रपोजल रिश्ते आते हैं, तो यह यूनिवर्स का एक अबंडन टेस्ट होता है। इसमें यूनिवर्स यह देखते हैं कि क्या आप अपनी आंतरिक इच्छाएं ट्विन फ्लेम पर पूरी तरह से फोकस्ड है, या आपको ऑप्शन की जो अबंडेंस देखकर डाउट होता है कि ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं, तो उसमें क्या आपको किसी प्रकार का डाउट होने लगता है उस टाइम पे। ये टेस्ट होता है, एक प्रकार से अबंडेंट टेस्ट होता है यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि आपके लिए डिवाइन पार्टनर ही है, जो आपका डिवाइन, आपका जो ट्विन फ्लेम है वही है, और आप किसी और से लेस पर सिलेक्ट, किसी भी प्रकार का सेटल नहीं करते, किसी भी प्रकार से आप किसी और को अलाउ करते ही नहीं हो क्या? यहाँ आपको यह देखने के लिए भी होता है कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि हर प्रकार से परफेक्ट है वो पर्सन। तो क्या आप ये प्रचुरता को उम, स्वीकार करते हो, या फिर अपने इनर सोल की ही आवाज़ को सुन के अपने सच्चे प्यार को सिलेक्ट करते हो? यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ आपको यह देखने का अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी प्रचुरता के बावजूद अपने ट्रू डिवाइन कनेक्शन के लिए कितनी कमिटेड है। यहाँ आपको सिखाता है कि यू नेवर हैव टू सेटल टू लेस, मतलब क्योंकि यूनिवर्स में आपके लिए द बेस्ट अवेलेबल है, और वो बेस्ट जो है वो आपका ट्विन ही है। आपको इस पर विश्वास है कि नहीं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से भी काम करता है। अबंडेंस टेस्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हमने सोच लिया जाने अनजाने में कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये रिश्ता लेके आएंगे, वो तो लेके ही आने वाले, नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डाउट है, तभी ये चीज़ें हो रही हैं। तो वो डाउट को हटाने का ये रिफ्लेक्शन है, जिससे सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर के उस डाउट को हटाना है। इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, वो करने बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अपने यूनिवर्स क्लास में मैं कराती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कारण क्या होता है, अपूर्ण जितने भी कार्मिक बंधन है और आध्यात्मिक पाठ है,
वो एक कारण होता है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करने से पहले या उसके दौरान एक पर्सन कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है जो पास्ट लाइफ से चली आ रही हो, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपको पता हो या ना हो कि यह एक कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन अगर वह रिश्ता आपके और आपके ट्विन फ्लेम के रिश्ते को डिस्टरबेंस कर रहा है किसी भी रूप से, तो यह ऑलमोस्ट हमेशा एक कार्मिक कनेक्शन ही होता है। इस रिश्ते को पीछे जितने भी कारण अभी अबंडेंस रूप में यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द लर्निंग बिहाइंड दिस रिलेशनशिप। जो नया रिलेशनशिप या कोई भी संबंध आता है तो वो क्यों आता है? अधूरे पाठ का सम्मान करें, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये एक नया रिलेशनशिप किसी पास्ट कार्मिक बॉन्ड जो कंप्लीट नहीं हुआ है, स्पेसिफिक जो स्पिरिचुअल लर्निंग या लेसन्स है उसके लिए आया है। यह आपको सेल्फ वर्थ को एस्टैब्लिश करने के लिए आया है। हेल्दी बाउंड्री सेट करना या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को नो कहना सीखना होता है। कई बार नो कहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो सिखाना भी यहाँ पे चाहते हैं कि नो कहना सीखो जो आपके लिए सही नहीं है। मतलब हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। यहाँ आपको अपनी पर्सनल पावर को रिक्लेम करने के लिए और अपनी एनर्जी के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, अपने एनर्जी को किसी और को देने के बजाय गिव अवे ना कहना, ये एक लेसन है। कुछ चीज़ों को दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी सेटल बाउंड्रीज। ओके, फिर हीलिंग, फिर इसमें और अच्छे से ये भी समझो, हीलिंग क्लोजर भी होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपको ओल्डर एनर्जीज पैटर्न्स या बिलीफ को हील करने और उसको पूरी तरह से क्लोजर देने का अपॉर्चुनिटी देता है। जब आप लर्निंग्स को सीख लेते हैं तो यह कार्मिक साइकिल ब्रेक होता है ना। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ द कॉर्ड कटिंग को समझो। जब यह लर्निंग को पूरा करने के लिए जब भी हम कार्मिक कनेक्शन से जुड़े जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं बने हो सकते हैं ऑलरेडी, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए कॉर्ड कटिंग रिलीजिंग मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कॉर्ड कटिंग एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है जिसे मैं विजुअलाइजेशन के साथ में कराती हूँ और सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को, सारे कॉर्ड्स को डेप्थ से निकालते हैं और पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स को लगा के ये हमारे यूनिवर्स क्लास में मैं कराती हूँ। उसके बाद में धैर्य और आपकी पेशेंस की डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास है कि नहीं, इस पे भी टेस्ट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस एक की क्वालिटी है और यहाँ प्रपोजल या रिमाइंडर करने के लिए आता है कि आप यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग होता है तो उस पर कितना विश्वास रखते हो। इस बात पे आपके अपने पाथ और ट्रस्ट करना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसका आपको बाद में रिग्रेट हो। यह आपको सिखाता है कि राइट टाइम पर एवरीथिंग अपने आप हैपन होता है एंड प्राउड आप अपने पाथ पर सेटल फास्ट हो सको, पूरी तरह से सेटल कर सको अपने आप को, उस पाथ पे आगे बढ़ सको। ये होता है ना, ये एक आपका पेशेंस का, धैर्य का, डिवाइन टाइम पे विश्वास का, यूनिवर्स पे विश्वास का, अपने ट्विन फ्लेम पे और खुद पे विश्वास का एक टेस्ट है एक प्रकार से, है ना। उसके बाद में और क्या कारण होता है, और ये कारण होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में पूरी तरह से ट्रस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अपने यूनिवर्स और यूनिवर्स पाथ पर एब्सोल्युटली ट्रस्ट करने के लिए इंसर्ट करता है कि आप और कितना, हर चीज़ का एक डीपर पर्पस होता है। भले ही वह इमीडिएटली अंडरस्टेबल ना हो, यह आपको सरेंडर करना सिखाता है कि सरेंडर करो। आपको और सरेंडर करने की आवश्यकता है अगर डाउट हो रहा है तो।
और यह बिलीव दिलाता है कि यूनिवर्स हमेशा आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है। तो मेरी प्यारी ट्विन फ्लेम फैमिली, जब भी आपके जर्नी में ऐसे अदर रिलेशनशिप आते हैं तो ऐसे ऑब्स्टिकल या फिर इसे किसी और प्रकार का इस तरीके से ना देखकर अपने यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए डीप मैसेज को समझो, कि पूरी तरह से एक्सेप्ट करो कि हाँ, कुछ तो भी है मेरे अंदर और इनर वर्क की ज़रूरत है और इनर फेथ की ज़रूरत है, डीप नॉलेज की ज़रूरत है और मुझे उस पर ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे, और अपने सेल्फ वर्थ को रिकवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, सीक्रेट कनेक्शन को समझो। कोई भी बाहरी रिलेशनशिप उनकी बराबरी नहीं कर सकता आपके ट्विन फ्लेम की। आपकी सोल की वॉइस सुनो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और जर्नी के और डिवाइन पार्टनर के ऊपर में विश्वास रखें। अपने यूनिवर्स पे विश्वास रखें, अपने यूनिवर्स पे भी ये विश्वास रखें कि वो हमारा यूनियन करके रहेंगे 3D में भी। हम तो 5D में ऑलरेडी यूनियन है एक दूसरे के साथ में। यहाँ आपको इस तरीके से इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर, या फिर कॉर्ड कटिंग या फिर हीलिंग टेक्निक्स पर, या फिर गाइडेंस अगर आपको चाहिए इस टॉपिक पे, अगर आपको चाहिए कुछ जानकारी तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दिया है अपना कांटेक्ट नंबर। मैं यहाँ आपके साथ इस पवित्र यात्रा पर हूँ और हम अपनी यूनिवर्स क्लास में इन सारी गहरे रहस्य को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। यहाँ गहन चर्चा सुनने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे डिवाइन कम्युनिटी से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। अपने लाइट को समझो और डिवाइन लव से प्यार करते रहो। एंड थैंक यू जरूर कमेंट में बोल देना गॉड को, माँ दुर्गा भोले बाबा यूनिवर्स, मैं एक माध्यम हूँ यहाँ पे। थैंक यू माँ दुर्गा भोले बाबा यूनिवर्स। थैंक यू सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को, आप सबको, मेरी सभी ट्विन फ्लेम फैमिली को थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।